नमस्कार। चलिए आज भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका जुरिस्डिक्शन मतलब ये नया कानून आखिर लागू किस पर होता है और कहां तक इसकी पहुंच है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बीएनएस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करेंगे, फिर इसके इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को देखेंगे, फिर बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की और एक बहुत ही आसान ट्रिक से इसके की पॉइंट्स को याद करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे और आखिर में इसके एक्सेप्शंस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है। इसने पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। इसका मकसद है ऑफेंसेस से जुड़े कानूनों को कंसोलिडेट करना और अमेंड करना। अब देखिए, एक बहुत स्मार्ट मूव जो बीएनएस में किया गया है। पहले आईपीसी में जुरिस्डिक्शन के रूल्स सेक्शन 2, 3 और 4 में बटे हुए थे। बीएनएस ने इन सबको कंसोलिडेट करके एक सिंगल स्ट्रीमलाइंड सेक्शन 1 में डाल दिया है। इससे फायदा क्या हुआ? अब इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दोनों को एक ही जगह पर समझना बहुत आसान हो गया है। इट्स मच मोर लॉजिकल नाउ। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक रूल को पकड़ते हैं, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये उन क्राइम्स की बात करता है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर होते हैं। बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 इसी कोर प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करता है। आइए सेक्शन 1-3 को क्लॉज वाइज समझते हैं। कानून 3 सवाल पूछता है। हु मतलब किस पर लागू होगा? जवाब है एवरी पर्सन। इसमें इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों शामिल हैं, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा सवाल व्हाट किस चीज पर लागू होगा? बीएनएस के प्रोविजंस के खिलाफ किया गया कोई भी एक्ट या ओमिशन। और तीसरा सबसे जरूरी सवाल वेयर कहां लागू होगा? जवाब है विद इन इंडिया। और इंडिया का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, इसमें इंडिया की मैरिटाइम टेरिटरी और एयर स्पेस भी शामिल हैं। सिंपल। ठीक है, ये तो हुई भारत के अंदर की बात। लेकिन अब असली सवाल, अगर कोई क्राइम इंडिया की बॉर्डर्स के बाहर हो तो क्या होगा? क्या हमारा कानून वहां तक पहुंच सकता है? क्या लॉ के हाथ वाकई इतने लंबे हैं? वेल, आइए देखते हैं। और इसका जवाब है एक बड़ा सा यस। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। ये इंडियन लॉ की वो पावर है जो उसे अपनी फिजिकल बाउंड्रीज के पार जाकर दुनिया में कहीं भी जस्टिस डिलीवर करने का अधिकार देती है। देखिए, सिंपल शब्दों में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कुछ खास सिचुएशंस में इंडियन गवर्नमेंट अपनी बॉर्डर्स के बाहर भी लॉ एनफोर्स कर सकती है। ये पावर लोगों पर, शिप्स पर, एयरक्राफ्ट्स पर, सब पर लागू होती है। और बीएनएस के सेक्शन 14 और 15 इसी पावर को लीगल बैकिंग देते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये ग्लोबल रीच काम कैसे करती है? कौन सी है वो सिचुएशंस? बीएनएस का सेक्शन 1-5 हमें 3 पिलर्स देता है। और हाँ, जो लोग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसे याद रखने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखिए, CIS रूल। C स्टैंड्स फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया में कहीं भी, अमेरिका, जापान, कहीं भी कोई क्राइम करता है तो उस पे बीएनएस लागू होगा। I स्टैंड्स फॉर इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट। अगर कोई क्राइम भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या प्लेन पर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस वक्त पैसिफिक ओशन में था या अटलांटिक में। और तीसरा, जो आज के डिजिटल जमाने में सबसे रेलेवेंट है, S फॉर सर्वर और कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, अगर दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर इंडिया में मौजूद किसी कंप्यूटर को टारगेट करता है तो बीएनएस विल कम इनटू एक्शन। थियरी तो हो गई, अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड यू नो व्हाट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो खुद बेर एक्ट में ही दिया गया है। चलिए बीएनएस में दिए गए इलस्ट्रेशन पर एक नजर डालते हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण कुछ ऐसा है, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जो कि भारत का नागरिक है। वो भारत से बाहर, मान लीजिए युगांडा में, एक मर्डर कमिट करता है। तो कानून कहता है कि ए पर मर्डर का ट्रायल और कन्विक्शन भारत की किसी भी जगह पर हो सकता है जहां भी वो पाया जाता है। तो बॉटम लाइन क्या है? क्राइम हुआ युगांडा में, बट क्योंकि ऑफेंडर एक इंडियन सिटीजन था, इंडियन लॉ की रीच वहां तक पहुंच गई। जैसे ही ए इंडियन सॉइल पे पैर रखेगा, चाहे वो चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे या कोलकाता में मिले, उसे अरेस्ट करके ट्रायल चलाया जा सकता है। यही है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की असली पावर। लेकिन एज ए जनरल रूल हर कानून के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं।
क्या बीएनएस भी हर व्यक्ति, हर सिचुएशन पर लागू होता है? जवाब है नहीं। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 6, जिसे हम सेविंग्स क्लॉज कहते हैं, हमें बताता है कि बीएनएस कहां लागू नहीं होगा। तो ये सेविंग्स क्लॉज क्या है? बेसिकली ये बीएनएस का एक प्रॉमिस है कि वो कुछ खास कानूनों के फील्ड में दखल नहीं देगा, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अपने स्पेशल एक्ट्स हैं, जैसे आर्मी एक्ट जो म्यूटिनी या डिजर्शन जैसे मामलों को हैंडल करते हैं। बीएनएस वहां इंटरफेयर नहीं करेगा। सिमिलरली पॉक्सो एक्ट जैसे स्पेशल लॉज या किसी खास एरिया के लिए बने लोकल लॉज अपने अपने जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम रहेंगे। बीएनएस उनकी पावर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। और अब जाते जाते एक सवाल जो आने वाले लीगल माइंड्स के लिए है और जिस पर बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट्स होंगी। हमने एस फॉर सर्वर वाला रूल तो देख लिया, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सोचिए, एक हैकर वीपीएन यूज करके कई देशों के सर्वर्स से बाउंस होकर इंडिया के किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, तो कोर्ट इसे कैसे इंटरप्रेट करेगी? इस डिजिटल फॉग में जस्टिस का रास्ता कैसे निकलेगा? यह सवाल बीएनएस के एप्लीकेशन का फ्यूचर तय करेगा। जरूर सोचेगा इस बारे में।